वेलकम टू करियर प्लस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ करियर हॉट शेड्यूल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग के साथ डिस्कशन हुआ है, आप लोगों का क्या हम लोग एनटीपीसी के लिए जो पीवाईपी सेशन है इसके लिए कैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मैंने आज जो क्लास में लूँगा आप लोगों का वो बायोलॉजी का होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा आप लोगों का, डायरेक्टली क्वेश्चन में जाता हूँ। और क्वेश्चन में देखिए प्रॉपर मैं बोर्ड पे अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको ये बता के चल रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूँगा। शॉर्ट टैग पहले हम लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि आपको आइडिया हो जाए। हम लोग का माइंड में भ्रम होता है ना कि कैसा पेपर आ रहा है, ये सब हम लोग नहीं सोचेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेपर और कॉपी लेके बैठो कि फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये पता चलेगा कि एनटीपीसी, देखिए बायोलॉजी तो हर एग्जाम में रहता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल क्या है, तरीका क्या है क्वेश्चन का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, देखिए आप लोग ये प्रॉपर नोट भी बनाइएगा, ठीक है। बॉटनी इज ऑल्सो नॉन एज, देखिए ऑप्शन में सिर्फ आप लोग को डिक्टेट कर देता हूँ। बॉटनी इज ऑल्सो नॉन एज, देखिए ये सब पूरा एनसीईआरटी जब नहीं पढ़िएगा ना तब तो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। कि इसमें ऑप्शन दिया है, देखो फाइटोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी, पेडोलॉजी और प्लांटोफाइटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का देखिए बिल्कुल बेसिक आंसर, ये आप लोग को बहुतों को तो ये पता ही होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, फाइटोलॉजी, ठीक है, फाइटोलॉजी। एकदम बेसिक क्वेश्चन गया। अब मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल्स में बात कर रहा हूं। देखिए अगर हम लोग बायोलॉजी को, ये भी आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट नोट करिएगा, बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा जूलॉजी, जहां पर हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और एक आ जाएगा बॉटनी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बॉटनी इज ऑल्सो नॉन एज, जिसमें हम लोग जो पादपों के बारे में बात करते हैं, बॉटनी इज ऑल्सो नॉन एज फाइटोलॉजी, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, फाइटोलॉजी, ठीक है। जहां पर आप देखेंगे ये वर्ड मिले आपको फाइटा या फाइटो, ठीक है, ये वर्ड मिले तो आप ये मान के चलना ये पादपों के साथ रिलेटेड है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोग का, इसको प्रॉपर नोट कीजिए आपको, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ये देखिएगा कि आप लोग तो इतना दिन थ्योरी क्लास अटेंड किए हो, आप लोग ये सब क्वेश्चन बना पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, थोड़ा कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जितना डे बाय डे हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा टाइम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टाइम को इंक्रीज करके लेके चलेंगे। अभी बहुत शॉर्ट में मतलब टारगेट कर रहे हैं कि आप लोग को कुछ कॉन्सेप्ट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या है, देखिए मॉर्फोलॉजी, देखिए पूरा बेसिक क्वेश्चन। मॉर्फोलॉजी क्या है, जब हम लोग बात करते हैं ना किसी का बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, शेप का बारे में बात करेंगे, आकार का, ठीक है, ये एक विज्ञान है, उसमें पढ़ते हैं क्या, मॉर्फोलॉजी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी चीज का, ठीक है। अगर मेनली तो इसको हम लोग, इसका आंसर क्या होगा, देखिए आप ऑप्शन क्या दिया हुआ है, उसमें ऑप्शन दिया स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ शेप, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ शेप, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ शेप, जहां पे हम लोग क्या बात करेंगे, जहां पे बात करेंगे जीव के आकृति, संरचना एवं उनके गुणों का अध्ययन जिसमें करते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, मॉर्फोलॉजी। अगर मेरे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुरा रहा है, आपको घुरा के बोल दिया कि फिजियोलॉजी के बारे में बताइए,
फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में हम लोग किसको मेनली यहाँ पर सेम होगा लेकिन वो मेनली एनिमल, ठीक है, मेनली एनिमल के बारे में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, एनिमल के बारे में जो डिस्कस करेंगे तो वहां पे क्या होगा फिजियोलॉजी। बस ये टर्म याद रखना है। नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड होगा ये क्वेश्चन, देख के रखिएगा, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए इसको प्रॉपर आप नोट बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए देखिए हम लोग तो देखते हैं जो पादप होता है, ठीक है, पादप जो उद्भिद होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन लोग में भी डिजीज हम लोग पाते हैं, ठीक है। तो उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्टडी ऑफ डिजीज इन प्लांट्स एंड द वे इन व्हिच प्लांट्स रेजिस्ट और फाइट्स द इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो ग्रुप डी का लेवल आप लोग देखिए, ग्रुप डी में क्या लेवल पूछा गया है। देखिए इसको मैं हिंदी में थोड़ा डिक्टेट कर देता हूँ कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण का सामना करते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? जहां से वो विरोध करते, रेसिस्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, कौन सा विज्ञान। जैसे आप लोग देखिए अभी में एक टर्म जहां पर आप लोग ऐसे याद रख रहे हैं, जैसे कोरोना का जो टाइम है हम लोग जहां पर टेस्टिंग हो रहा है, पैथोलॉजिकल पैथो लैब मिल रहा है, तो इसका भी आप एक टर्म याद रखिएगा सिर्फ। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा फाइटोपैथोलॉजी। मैं आपको बोला जहां पर पादप के बारे में आपको डिस्कस हो, तो ये मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, आपको मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ठीक है। स्टडी ऑफ डिजीज इन प्लांट्स एंड द वे व्हिच प्लांट्स रेसिस्ट और फाइट्स, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। आप पैथो से तो याद रखिए जहां पर क्या होता है, रोग का निर्णायक होता है, और फाइटा और फाइटो मैं पहले ही क्वेश्चन में आपको बता चुका, जहां पर फाइटा और फाइटो आपको लगे तो आप समझ लेना वो पादपों के साथ रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, आप ये बताइए कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट किसको बोलेंगे, ये आपको कमेंट कीजिएगा। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या होगा, इसको आपको कमेंट करोगे, ठीक है, रिलेटेड टर्म। और कुछ क्वेश्चन का मैं टर्म बता देता हूँ वो आपको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था स्टडी ऑफ माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ माइकोलॉजी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ मायोलॉजी। जो मैं बोला था कि आपको यहाँ पर मॉक से भी क्वेश्चन लिया जाएगा, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मॉक में ना जो रिलेटेड क्वेश्चन ले रहा है, रिलेटेड क्वेश्चन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एटोमोलॉजी, मैं बता दे रहा हूँ, एटोमोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ माइकोलॉजी उसको क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ माइकोलॉजी फंजाई, स्टडी ऑफ माइकोलॉजी फंजाई, ठीक है। स्टडी ऑफ मायोलॉजी मसल्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंटोमोलॉजी, ठीक है, इतना याद रहेगा। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट एक का मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोग को इस क्लास के जरिए, ठीक है, ये आप लोग नोट बना लीजिए। चलिए जितना जल्दी हो हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको मैं अब वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेगा। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लेंगे कि आने वाले पेपर में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए मैच द फॉलोइंग में क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। फर्स्ट दिया हुआ है स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी का दिया हुआ थियम, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग करना है, टीबी। देखिए यहां से एक भी टर्म आ गया ना वो आपका प्लस में नंबर जाएगा, ATS, ठीक है,
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है टिटेनस। टिटेनस का दिया हुआ है बीसीजी। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है मलेरिया। मलेरिया क्लोरोक्विनाइन। ये टर्म आप लगता इस रिसेंटली 2-3 महीने पहले बहुत सुन चुके हो। देखिए यहां से हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। ये पूरा एकदम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन रहा है कि स्कर्वी कौन सा विटामिन का एक्शन से होता है? तो विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी की वजह से होता है स्कर्वी। लेकिन बात ये सोचिए कि यहाँ पे स्कर्वी का थियामिन एक्चुअली कौन सा विटामिन का केमिकल नेम है? विटामिन बी1 जिसका केमिकल नेम है थियामिन। ठीक है, और विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। तो क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसको हम लोग नहीं बता पाएंगे। स्कर्वी, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये हो गया हम लोग का क्या? रॉम हो गया। इसको हम लोग कर देंगे रॉम। ठीक है, नेक्स्ट टीबी। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, बस क्वेश्चन का आंसर बन गया। टीबी हो गया। इसका एटीएस जो दिया है एंटी, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है एंटी टिटेनस तो इसका क्या हो जाएगा? टीबी का। तो ये टिटेनस से साथ रिलेटेड है, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? रॉम। और देखिए टिटेनस पे डायरेक्टली दिया हुआ है एटीएस, ये टिटेनस में जाएगा तो ये बीसीजी भी रॉम हो जाएगा। ठीक है, और मलेरिया के साथ क्लोरोक्विनाइन। मलेरिया के साथ क्लोरोक्विनाइन एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ये टर्म आप निश्चित सुन चुके हैं कुछ दिन पहले। ठीक है, ये टर्म निश्चित सुन चुके हो आप लोग। तो क्लोरोक्विनाइन एक्चुअली कहां पर मिलता है? ये एक सिंकोना जो एक पादप है उसके बर्क से, उसके जो छाल से मिलता है सिंकोना, उसी से बनता है क्लोरोक्विनाइन। जो ये भी माना गया है कि जिसका ये डिमांड हुआ था कि कोरोना वायरस के दौरान ये बहुत हेल्पफुल रहा है। ठीक है, तो ये मलेरिया के लिए ये मेडिसिन के हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है। तो ऐसे तरीके से हम लोग को इजीली, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं बहुत थोड़ा फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा उसको मेंटेन कीजिएगा। ठीक है, कि मैं चाह रहा हूँ नंबर क्वेश्चन 20 मिनट्स में आपके पास बहुत सारे नंबर क्वेश्चन चला जाए। ठीक है, ये प्लान रहेगा मेरा, इसलिए मैं बोर्ड पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं लिखता, क्योंकि और जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट बोले स्टडी ऑफ सोरोलॉजी। स्टडी ऑफ 5 नंबर, स्टडी ऑफ सोरोलॉजी। इसको क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ सोरोलॉजी। जिसको देख के लड़कियां शोर मचाए, याद रखना, लिजर्ड, छिपकली, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ सोरोलॉजी। देखिए ये सब क्वेश्चन दे देगा ना, दिमाग घूम जाएगा, आप जितना डेप्थ में पढ़ के जाओ। तो अब बताइए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ देखिए, मॉस्किटो, लिजर्ड, कॉकरोच, स्नेक। आप लोग बताइए लिजर्ड, ये हम लोग का जो फाइलम होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग, ये कौन सा फाइलम में आता है? लिजर्ड। तो इसका आंसर आप लोग लिख के रखिएगा। इसका जो फाइलम होगा कॉर्डेटा फाइलम, कॉर्डेटा फाइलम में आता है। ठीक है, कॉर्डेटा फाइलम। और लिजर्ड के साथ क्या आ जाएगा? लिजर्ड के साथ कॉर्डेटा फाइलम में क्या आ जाएगा? स्नेक आ जाएगा, स्नेक। ठीक है, स्नेक आ जाएगा। और बताइए मॉस्किटो एंड कॉकरोच दिया हुआ है, ये कौन सा फाइलम में आएगा? ऑप्शन में अगर जाए तो मॉस्किटो एंड कॉकरोच। देखिए कॉकरोच से बहुत सारा क्वेश्चन होता है, मैं आपको ये क्वेश्चन कराते कराते बता दूंगा कितना क्वेश्चन आपको कॉकरोच से बन सकता है। ये कौन सा फाइलम में आ जाएगा? मॉस्किटो एंड कॉकरोच। ये हो गया सबसे लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम,
जहाँ पे बहुत सारा मतलब इंसेक्ट्स या जैसे मॉस्किटो, कॉकरोच ये सब आते हैं, तो इस लार्जेस्ट फैमिली क्या हो जाएगा, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा और एंथ्रोपोडा, एंथ्रोपोडा फाइलम। ये याद रखना है दोनों, मैक्सिमम टाइम देखना। आप ये क्वेश्चन कराते कराते आपको देखना कितना टाइम में रिपीट होगा, एक सेट बता रहा हूँ, एक सेट से कितना टाइम में रिपीट होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जल्दी करना है कि नंबर क्वेश्चन थोड़ा बढ़ जाए आप लोग का। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और भी मुझको बताना था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ नंबर क्वेश्चन आप लोग का बढ़ जाए, बस अटेम्प्ट बढ़ जाए। आप लोग ये देखो, ये 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, ये तो सिलेक्टेड है, मैं बेसिक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट क्लास प्रोटीन बिकॉज, एनिमल प्रोटीन इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट क्लास, मतलब पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन में माना जाता है, क्योंकि एनिमल प्रोटीन को प्रथम श्रेणी में, फर्स्ट क्लास प्रोटीन में क्यों माना जाता है, इसका रीजन क्या है बताइए। एनिमल प्रोटीन, देखिए एनिमल प्रोटीन तो ऐसे कुछ नहीं होता है, मेनली यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं कि इसका जो बेसिक यूनिट एनिमल प्रोटीन का, देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इट इज डाइजेस्टेबल, इट इज चीपर, इट इज टेस्ट गुड्स, इट इज रिच और इन अमीनो एसिड्स। आई थिंक आप लोग को थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि ये जो एनिमल प्रोटीन या प्रोटीन का ही जो मोनोमर इकाई होता है, मोनोमर यूनिट, मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगा प्रोटीन का, प्रोटीन का मोनोमर यूनिट, प्रोटीन का मोनोमर यूनिट अमीनो एसिड। आपको आंसर मिल गया, अमीनो एसिड, ठीक है। ये होता है बेसिक यूनिट, ये प्रोटीन का अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड को हम लोग फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला में लिखते हैं, देखिए NH2, इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, NH2 COOH, ये होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी आप फॉर्मूला लिख के रख सकते हो, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनिमल प्रोटीन। तो इसको क्या अमीनो एसिड, मतलब इसका रिच सोर्स ऑफ अमीनो एसिड इसमें आ जाएगा प्रोटीन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, which is the largest cell in the cell, ठीक है, which is the largest cell in the cells। देखिए ये क्वेश्चन बेसिक है एकदम, लार्जेस्ट सेल, ठीक है। लार्जेस्ट सेल कौन सा हो जाएगा पूरा किंगडम में अगर बात करें तो लार्जेस्ट सेल कौन सा हो जाएगा, न्यूक्लियस, ये तो आपको पता है, न्यूक्लियस। अगर आपको बोला जाए कि सेकेंड लार्जेस्ट सेल देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है, सेकेंड लार्जेस्ट सेल क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया सेकेंड, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है देखिए गोल्गी बॉडीज। अच्छा ये बताइए, ये तो पता चल गया लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल बोल दे तो राइबोसोम, स्मॉलेस्ट सेल तो राइबोसोम हो जाएगा स्मॉलेस्ट सेल। अब बताइए ये जो प्रोटीन जो मैं ये जो सेल के बारे में बताया, न्यूक्लियस के एक अल्टरनेट नाम बताइए, इसको बोलेंगे ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ सेल। देखिए क्वेश्चन मैं बढ़ा रहा हूं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक। और जो गोल्गी बॉडीज है, गोल्गी बॉडीज को क्या बोलेंगे, गोल्गी बॉडीज को बोलेंगे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस। आप बोलोगे सर ये तो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस क्यों, कि ये ट्रैफिक कंट्रोल करता है, नहीं। ये मान लीजिए जब हम लोग का ब्लड के साथ जब बॉडी में प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सब जब कार्बोहाइड्रेट, ये सब जब बिखरा अवस्था में रहता है ना, तो ये गोल्गी बॉडीज क्या करता है, उसको
कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस, ये टर्म अगर दे देना तो आप ढूंढते रह जाओगे, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, मैं जस्ट एक बेसिक वीडियो लेके आया, इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग नोट्स बनाओ, नोट्स बना के कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा आप ये इसमें ट्राई करो कि आपको कितना आता है। अगर मान लो यहाँ पे ज्यादातर आपको पता है तो प्रिपरेशन सही है, अगर नहीं पता तो भैया पढ़ाई वढ़ाई ठीक से नहीं हुआ है। एक बात याद रखना कि क्वारंटाइन में ही रहेगा, तो ये सब माइंड में रखो, रख के तैयारी करो, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस लेके आएंगे, हर सब्जेक्ट से सब टाइप को क्वेश्चन लाएंगे। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।